अगर तौला जाए तो वजनदार राम से ज्यादा वजनदार व्यवहार भरत का निकल पड़ा। बोलो भाई, तराजू के पल्ले पर वैसे देखा जाए तो दोनों भाइयों का व्यवहार उच्च कोटि का है, लेकिन तराजू रख के अगर तौला जाए तो याद रखना भरत का व्यवहार ज्यादा वजनदार निकल गया। भरत का त्याग, भरत का समर्पण, भरत की दैन्यता, याद रखना राम जी से ज्यादा वजनदार हो गया भरत का व्यक्तित्व। कैसे? बोले लखन राम सिय कानन बसही, ओ भरत भवन बस तप तन कसही, दो दिस समुझ कहत सब लोगु, और सब विधि भरत सराहन जोगु। तो भरत जी का पल्ला भारी हो गया, लेकिन व्यवहार की चर्चा मैं कर रहा हूं, कितना बड़ा परिवर्तन है। मैं कहना चाहता हूं भाषण करने से परिवर्तन नहीं आता है, स्वयं में सुंदर व्यवहार हो जाए और जनता प्रभावित हो जाए, परिवर्तन हो जाता है। भाषण कोई चाहे जितना लच्छेदार करे, लेकिन परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन परिवर्तन कब होगा? परिवर्तन तब होगा जब स्वयं व्यक्ति धरातल पर आ जाए और सुंदर जनता के सामने व्यवहार दिखाए, जनता उसी की हो जाएगी। याद रखना, ये रामायण का सिद्धांत है जो मैं प्रतिपादित कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से। भरत जी महाराज ने जो परिवर्तन किया, वो परिवर्तन वशिष्ठ जी महाराज भी नहीं कर पाए अयोध्या में। जो भरत जी ने परिवर्तन किया है, वो परिवर्तन भगवान राम भी नहीं कर पाए अयोध्या में। जो परिवर्तन भरत जी ने करके दिखाया है, आप कहो कैसे? भरत जी ने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन परिवर्तन हो गया। कैसे परिवर्तन? मैं एक बात कहता हूं, आजकल लोग साधन के प्रति आकर्षित हैं। बोलो किसके प्रति आकर्षित हैं? साधन के प्रति आकर्षित हैं। जैसे किसी के पास 4 व्हीलर वाहन है और दूसरे के पास नहीं है, तो वो यही कहेगा कि अब हम पूरी ताकत एड़ी चोटी का पसीना एक कर देंगे, लेकिन 4 व्हीलर गाड़ी खरीदेंगे। क्यों भाई? आकर्षण किसके प्रति हो गया? आकर्षण हो गया है साधन के प्रति। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ये साधन के द्वारा परिवर्तन नहीं होगा। साधन के द्वारा परिवर्तन नहीं होगा, केवल प्रतिस्पर्धा होगी, परिवर्तन नहीं होगा। बोलो भाई, क्या होगी? प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। और आज प्रतिस्पर्धा में ही प्रतिशोध का जन्म हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं? समर्पण कहां हो रहा है? कहीं कोई समर्पण देखने को नहीं मिल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रतिस्पर्धा में ही आज गांव गांव में विरोध पैदा हो रहे हैं। आज हमारे राष्ट्र में विरोध पैदा हो जाते हैं प्रतिस्पर्धा में। लेकिन रामायण सुनो, रामायण को पढ़ो, रामायण पर चलो, परिवर्तन अवश्य होगा, अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। मैं चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा हूं। भरत जी महाराज ने यही करके दिखाया है। भगवान राम ने तो अयोध्या वासियों को सोता छोड़ दिया था, लेकिन भरत जी ने अयोध्या वासियों को जगाया है। बोले सोए हुए अयोध्या वासियों को जगाया है और श्री राम से मिलाया है। बोलो मिलाया कि नहीं मिलाया? राम जी ने क्या किया था? तमसा नदी के तट पर सबको सोता हुआ छोड़ दिया था, लेकिन भरत जी महाराज ने उन सभी अयोध्या वासियों को जगाया और किससे मिलाया? राम से मिलाया। और व्यवहार कितना अच्छा है, परिवर्तन कितना हुआ, स्वभाव कितना अच्छा है, परिवर्तन कितना हुआ है, इस बात पर विचार कर लो। और आज मैं डिमडिम नाक करके इस बात को कह रहा हूं, यदि तुम चल गए मेरे बताए हुए रास्ते पर, मानस के ग्रंथ के मर्यादा के अनुसार चल गए, तो निश्चित रूप से आप में परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा, आपके समाज में परिवर्तन आएगा, आपके राष्ट्र में परिवर्तन आएगा। अयोध्या वासियों में अभूतपूर्व परिवर्तन पैदा किया है भरत जी महाराज ने। कैसे किया है? कहा चलो चित्रकूट चलें। अच्छा भैया, चित्रकूट की तैयारी चली तो कहा कैसे चलेंगे? सुमंत जी ने कहा कि प्रबंध बहुत अच्छा है, हाथी बहुत है हथशाला में, हाथी मंगाओ। बड़े बहुत हाथी थे, एक आध हाथी थे, हाथी थे, हथशाला थी बहुत बड़ी अयोध्या में। अच्छा घोड़शाला से घोड़े मंगाओ। अच्छा उस समय चलने की व्यवस्था, वाहन की, साधन की व्यवस्था क्या होती थी? जल्दी बोलो। हाथी, घोड़े, रथ, बस यही व्यवस्था थी। कहा हथशाला से हाथी मंगाओ।
ये किसने कहा? सुमंत जी महाराज ने। हाथी हाथी आ गए, बहुत संख्या में आए हाथी। अच्छा घोड़े मंगाओ, घोड़े ज्यादा थे, हाथियों से ज्यादा थे, घोड़े आ गए। जो विशिष्ट जन हैं उनके लिए रथ तैयार करो। जैसे रथ, वशिष्ठ जी महाराज किस पर चलेंगे? हाथी घोड़े पर नहीं चलेंगे, किस पर चलेंगे? रथ में बैठ के। राम जी की माता किस में बैठ के चलेंगी? जल्दी बोलो। राम की माता कौशल्या किस पे बैठ के चलेंगी? रथ पे बैठ के चलेंगी। रथ मंगाओ। ये प्रबंध कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी प्रबंध कर रहे हैं, सुमंत जी। याद रखो, रथ मंगाओ, हाथी मंगाओ, घोड़े मंगाओ। विशिष्ट लोगों के लिए रथ आ गया। राम की माँ बैठेंगी इस रथ पर, वशिष्ठ जी महाराज, गुरुदेव जी बैठेंगे इस रथ पर। सब कुछ आ गया। कहा कि अब चलो। आहा, सब चल दिए। हाथी पे बैठ गए, घोड़े पे बैठ गए, रथ में बैठ गए, सब चल दिए। लेकिन भरत जी ना हाथी पे बैठे, ना घोड़ों पर बैठे, ना रथ पे बैठे। देखो भाई कितना बड़ा परिवर्तन। भरत जी ने रोका किसी को नहीं कि हाथी पे क्यों बैठ रहे हो, मत बैठो। नहीं कह सकते थे अरे मत बैठो, काय को मंगा रहे हो, नहीं बैठेगा कोई हाथी पे, ना हम बैठने देंगे हाथी पे किसी को, ना हम रथ में बैठने देंगे, ना घोड़ों पर बैठने देंगे। कुछ भी नहीं कहा भरत जी ने। याद रखना, याद रखना, जीवन में गंभीर हो जाओ। क्या हो जाओ? गंभीर हो जाओ। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। याद रखना, केवल वीर ही वीर नहीं, धीर भी बनो। अगर धीर नहीं बनोगे, वीर ही वीर बनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब। बोलो भाई, रावण वीर तो बन गया था लेकिन धीर नहीं बना था। यही तो बात है। रावण क्या बन गया था? वीर बन गया था। 10 सिर है 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंडा। किसी ने कहा रावण ये बार बार भुजाओं को क्यों उठाते हो? रावण वीर है, गंभीर नहीं है। कहता है निज भुज बल में बैर बढ़ावा, ओ दई हो उतर जो रिपू चढ़ियावा। बोलो भाई, वीर है लेकिन गंभीर नहीं है। और राम जी कितने गंभीर हैं। काज हमार तासुहित होई, और रिपुशन करो बत कही सोई। काज हमार तासुहित होई, तो रिपुशन करो बत कही सोई। हमारा काम बन जाए, हमारी सीता हमें मिल जाए, सम्मान पूर्वक सीता को अयोध्या ले जाएं, रावण परिवर्तन कर दे और लंका रावण की रहेगी, राजा रावण ही रहेगा लंका का। जाओ समझाओ। समझाने की बात करते हैं। मैं कहने का तब मैं कह रहा हूं, तात्पर्य कहने का मेरा यह है कि जीवन में हमें वीर तो बनना है, लेकिन वीर के साथ गंभीर भी होना है, धीरवान भी होना है, गंभीरवान भी होना है। आज भरत जी कितने गंभीर हैं, कुछ नहीं कह रहे कि हाथी पर क्यों बैठ रहे हो, घोड़ों पर क्यों बैठ रहे हो, रथों पर क्यों सवार नहीं। फिर सब चल दिए। हाथी पे बैठने वाले चल दिए, घोड़ों पर बैठने वाले चल दिए, रथ पर बैठने वाले चल दिए। लेकिन भरत जी चले तो कैसे चले हैं? बोले गवने भरत गवने कोतल संग जाही डुरियाए। बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? भरत जी कैसे चल रहे हैं? पैदल चल रहे हैं और घोड़े साथ में चल रहे हैं। भरत जी के लिए भी हाथी, घोड़े, रथ, ये सारा प्रबंध किया गया कि भरत का मन हो तो हाथी पर बैठ जाएं, भरत का मन हो तो घोड़े पर बैठ जाएं, भरत का मन हो तो रथ पर बैठ जाएं। लेकिन गोस्वामी जी कहते गवने भरत अपया नहीं पाए, ओ कोतल संग जाही दुरियाए। कहें सुसेवक बारही बारा, सेवक प्रार्थना कर रहे बार बार, बैठो बैठो, हाथी पे बैठ जाओ, घोड़े पर, रथ पर, किस पर बैठना, बैठो। कहीं सुसेवक बारही बारा, होइए नाथ असवसवारा। भरत जी ने कहा नहीं बैठूंगा, ना हाथी पर बैठूंगा, ना घोड़े पर बैठूंगा, ना रथ में बैठूंगा। क्यों? कारण क्या है?
मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं बैठूंगा। क्यों? इसलिए राम पया दही पाए सिधाए। वाह, कितनी सुंदर बात। राम पया दही पाए सिधाए, ओ हम कहाँ गजरथ बाज बनाए। मेरे प्रभु श्री राम पैदल गए हैं, बिना परित्राण के गए हैं, बिना छाया के गए हैं, और हमारे लिए रथ हाथी घोड़े नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। राम पया दही पाए सिधाए, हम कहाँ गजरथ बाज बनाए। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने शीर्षासन लगा ली, सिर नीचे कर लिया, पैर ऊपर हो गए। देखा अयोध्या वासियों ने, जो हाथी पर बैठे थे वो उतर के नीचे आ गए। बोलो भाई, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जो हाथी पर बैठे थे वो नीचे आ गए, जो घोड़े पर बैठे थे वो नीचे आ गए उतर के, घोड़ा छोड़ के। जो रथ में बैठे थे वो रथ छोड़कर नीचे आ गए। बोलो, अपने आप आए कि भरत जी ने दबाव बनाया था? जल्दी बोलो। ये भरत का प्रभाव है कि सुंदर स्वभाव है, व्यवहार सुंदर? बोलो क्या है? ये प्रभाव नहीं है, ये दबाव नहीं है, ये भरत का सुंदर स्वभाव है, भरत का सुंदर व्यवहार है। इस व्यवहार ने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया है, अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, देख स्नेह देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गजरथ त्यागे। सबने हाथी घोड़ा रथ सबने छोड़ दे। बोलो, छोड़ दिए अपने आप के? नहीं छोड़ दिए। इसलिए सुंदर व्यवहार होगा, बुराई अपने आप दूर हो जाएगी। सुंदर तुम्हारा व्यवहार होगा, किसी भी प्रकार की विरोधात्मक प्रतिक्रिया समाज में नहीं रहेगी, समाप्त हो जाएगी। सुंदर व्यवहार, व्यवहार को सुधारने की जरूरत है। परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। अयोध्या में परिवर्तन हो गया, सब पैदल चलने लगे, अपने आप हाथी घोड़े रथ छोड़ दिए। भरत जी ने कहा किसी से नहीं था, लेकिन परिवर्तन हो गया। बड़े लोग, तुम बड़े बड़े की बात करते हो, हमें बड़ा बनना है, हमें बड़ा बनना है। कब तक हम छोटा बने रहेंगे? हमें बड़ा बनना है। एक बात आपको बता दें, बड़ा बनने में दुख ही दुख है, सुख नहीं है। अच्छा विनोद चतुर्वेदी, तुम्हें नींद नहीं आती है ठीक से रात को? बोलो, सुबह यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। बोलो भाई। और रात को ब्यारी ठीक से नहीं हो पाती है, कहो 11 बजे पा रहे, कहो 12 बजे पा रहे, कहो पा ही नहीं रहे हो। याद रखना, मैं एक बात कहता हूं, बड़ा बनने में तुम प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, एक ऐसी होड़ लगाए हो। मैं एक बात कहता हूं, छोटा बनने की कोशिश करो। फायदा छोटा बनने में। फायदा किसमें है? जल्दी बोलो। छोटा बनने में। हम हैं 5 फीट 3 इंच के, एक हमारे चेला हैं राजीव लोचन दास, वे 6 फुट 2 इंच के। सो मंदिर में दर्शन करने गए, दुर्ग की बात है, मैं बिल्कुल चुटकला पुटकला नहीं है, सही बात है। 6 फुट 2 इंच का और हम 5 फुट 3 इंच के। आराम से हम मंदिर में प्रवेश कर गए, वो नहीं झुका, पूरी खोपड़ी खुल गई। सही बात बता रहे, सीधा चला गया। बोले क्या हो गया? हमने कहा बड़ा बनने में फायदा हुआ कि नुकसान? अरे बोले महाराज क्या करें? हम कहा झुक जाते, क्या दिक्कत थी? झुक जाते, सिर को झुका लेते। मंदिर में भगवान के जा रहे हो दर्शन करने के लिए, क्यों भाई सिर उठा के चलना है कि झुका के चलना है? सिर झुका के चलना है। बड़ी भारी चोट आई, भगवान की कृपा से कोई नस डैमेज नहीं हुई, दिमाग सुरक्षित रहा, बच गया, सुरक्षित रहा। याद रखो, मैं सही बात बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूं। जो घटना घटी उसको सुनाया मैंने। अच्छा सही बताओ, बछड़ा छोटा होता है, गाय बछड़े को जन्म देती है, छोटा होता है कि नहीं होता है? लेकिन क्या पीता है? दूध। जब तक छोटा रहता है तब तक दूध मिलता है, और बड़ा हुआ भूसा आ गया। बड़ा हुआ तो क्या आया खाने के लिए? दूध मिला पीने को कि भूसा खाने को मिला है? बोलो भाई, भूसा खाने को मिला है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, चंद्र और सूर्य कितनी ऊंचाई पर रहते हैं? कितनी ऊंचाई पर चंद्र और सूर्य रहते हैं? बोलो रहते हैं कि नहीं रहते हैं?
लेकिन उतनी ही ऊंचाई पर तारे रहते हैं, छोटे छोटे जो टिमटिमाते हैं। बोलो रहते उन्हीं के आसपास, चंद्रमा के आसपास रहते हैं ना। तारामंडल कहाँ रहता है? चंद्रमा के आसपास रहता है। लेकिन ग्रहण किस पर पड़ता है? जल्दी बोलो, ग्रहण छोटों पर पड़ता है कि बड़ों पर पड़ता है? बोलो जरा, हम तुम से पूछ रहे हो। ग्रहण चंद्र के ऊपर पड़ता है, तारों पर ग्रहण नहीं पड़ता है, याद रखना। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसलिए बड़े बड़े दुख सहत हैं, बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे दुख से दूर वो तारे न्यारे रहत हैं, ग्रसत चंद्र और सूर। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, तारे प्रभावित नहीं होते हैं। ग्रहण में ईमानदारी के साथ बताओ कितने कष्ट में है सूर्य, कितने कष्ट में है चंद्रमा। लेकिन तुम सभी भक्त बोलो, किसी प्रकार का कष्ट मिलता है? बस कष्ट दूर हो जाए सूर्य चंद्र का, इसके लिए भजन करते हो। इसके लिए क्या करते हो? भजन करते हो। ज्यादा से ज्यादा भोजन त्याग देते हो, ग्रहण में भजन करते हो, इनका कष्ट दूर हो जाए। तो मैं एक ही बात कहता हूं, बड़े लोग कष्ट सहते हैं वही बड़ा है, और जो कष्ट दे वो बड़ा नहीं है। जो कष्ट दे छोटों को वो बड़ा नहीं है, जो छोटों के कष्ट को दूर करे वही बड़ा है प्यारे। इसलिए कष्ट जीवन में, छोटों के जीवन में कष्ट ना आने पावे, इसके लिए स्वयं कष्ट सह लो। तो देखो भरत जी ने कष्ट सहा, लेकिन देखो जनता ने कितना साथ दिया। पूरी अयोध्या की जनता किसके साथ हो गई? पूरी जनता भरत जी के साथ हो गई, और भरत जी की दुहाई देने लगी पूरी जनता। यहाँ केवट ने रास्ता नहीं मिल रहा था तो केवट ने रास्ता बता दिया, बड़ा अच्छा भाव है। रास्ता बता दिया केवट ने कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, हम सामने देख रहे हैं कि इस पर्वत पर, कौन सा पर्वत है? वो कामदगिरि पर्वत है, जहां पर भरत जी महाराज को श्री राम जी मिले। वो कौन सा पर्वत है? बोलो, कामतानाथ पर्वत है, जिसकी आप परिक्रमा करने जाते हो। 11.5 वर्ष तक भगवान उसी कामदगिरि पर्वत पर रहे, जिसका वर्तमान में मैं पीठाधीश्वर हूँ। हमारे डॉक्टर मदन मोहन जी कह रहे थे कामदगिरि पीठाधीश्वर। तो कामदगिरि पीठाधीश्वर का मतलब है जो कामदानाथ प्रमुख द्वार है, जहाँ पर 11.5 वर्ष तक प्रभु राम रहे हैं, वही कामदानाथ भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। अभी विनोद चतुर्वेदी ने बहुत बढ़िया जगह ले ली है कामतानाथ जी।